और अब ये जानिए कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। कल बुज़दिलाना हमला करने के बाद ये सफ़ेद झंडे लहराने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? आज की रविश पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चलेगी तो किस सूरत में चलेगी? जब हाइब्रिड रजीम जो है वो अपने आइडियल फेज़ में है, इस वक्त बानी पीटीआई से मुलाकातें करने नहीं दी जाती, इसके अलावा मखसूस नशिस्तें भी उनसे छिन गई और गर्मी का जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनको पीछे साथ दे कौन रहा है? यही तो पहले भी हमने देखा है कि न्यूज़ में सुना था कि कुलभूषण यादव था जो हमारा बलूचिस्तान से एजेंट पकड़ा गया और वो इंडिया से आया था, लेकिन हम उसको प्रूव तो नहीं कर पाए थे कि वो एजेंट है और वो यहाँ बलूचिस्तान को भड़काने आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ईरान भी है, ईरान की भी है। पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक-पसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होने वाली इत्तेफाक-पसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों, ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अज़ाब कर दिया। फिर अपने मजहब में जो ये अपनी निचली जात और ऊंची जात कहते हैं, ऊंची जात निचली जात कहलाने वाले जो दलित हैं, शूदर हैं, उन पर ये टूट पड़े और हिंदुत्व की इस इत्तेफाक-पसंदी ने बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी नहीं छोड़ा है। होली के रंगों और दिवाली के चिरागों के झांसे में जो भी सरहद पार से आया उसके चिरागों में रोशनी। मौसम है और इसके अलावा भी सारे इंडिकेटर्स पीटीआई मुखालिफ हैं, तो एहतजाज की ऐसी क्या सूरत होगी जिससे कोई डिफरेंस क्रिएट हो सके? केपी में दूसरी तरफ हिलजुल है, हलचल है। केपी में भी मुलाकातें हो रही हैं और बाकायदा अली मीन गंडापुर साहब वॉर्न भी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा में बात करें तो क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के काबिल है? इसीलिए कोई डेट नहीं दी। मेरा ख्याल है ये सारे नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं और एक तरफ खान साहब के और दूसरी तरफ गंडापुर और केपी ली जा रही है इस चीज़ में, वो इससे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या नाम है, बलूचिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरे वाला मुल्क है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी न किसी तरह उस पर कब्जा कर लें या फिर उसको नुकसान पहुँचाए। अब पाकिस्तान में जो हमारी अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफ़गानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान इराक को ब्लेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के साथ साथ बाकी और कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है, इस जोग्राफिकली इसकी बहुत देवर लीस्ट कंसर्न्ड, बल्कि उन्होंने कहा इन दोनों का मामला डील करें। फिर उसके बाद जब जंग हुई और सीज़ फायर के लिए ट्रंप केम इनटू एक्शन, और फिर वो अब तक करीबन 15 बार कह चुके कि मैंने सीज़ फायर करवाया। 18 बार। अच्छा 18 हो चुकी है तादाद, चलिए तस्दीक का शुक्रिया। 18 बार कह चुके मैंने ये जंग बंदी करवाई, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मोदी सरकार या भारत बार बार इसे डिनाई कर रहा है, बार बार इसे डिनाई कर रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की वाकईतन उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, हुई सीज फायर, काफ़ी अकाउंट उसकी तस्दीक के अंदर लीडरशिप तय करने के हैं कि किसको लीडर बनाया जाए, रहने दिया जाए या किसको बनाया जाए, कौन ज़्यादा काबिल है, कौन ज़्यादा लॉयल है, कौन ज़्यादा दलेर है, कौन जो है वो सड़कों पे लोगों को ला सकता है एंड सो ऑन। क्योंकि गंडापुर साहब के बारे में तो ये तो क्लियर है ना कि गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और वो इसीलिए सरवाइव कर गए हैं अभी तक। अगर वो विकेट के दोनों तरफ ना खेलते तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी छुट्टी करा देनी थी। अब तो खैर और भी ज़्यादा आसान हो गया छुट्टी कराना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना आफ्टर ऑल दीज रिजर्व सीट्स एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि अब गंडापुर साहब की पोजीशन और भी नाजुक है। पे मसाइल है तो ये हो सकता है कि उनको इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो, कुछ लिए बगैर तो वो भी नहीं कुछ करें, उनको इन रिटर्न कोई बेनिफिट मिल रहा हो या कोई प्रॉफिट मिल रहा हो किसी ना किसी मॉनिटरीली या कोई फाइनेंशियली इमोशनली कुछ रो उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इस तरह कर रहे हैं। अब जो वहाँ की वो महरून बलोच हैं बलोचिस्तान की, वो आदमी धरना दे रही हैं आजकल, तो वो सिर्फ लापता लोगों को ढूंढ रही हैं, बट हम लोग उनके साथ उनका सपोर्ट क्यों करें, उनको क्यों उनका साथ दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं, जबकि वो तो एक दहशतगर्द है, वो लोगों पर हमला कर रहे हैं और हम उनका साथ। सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है, तो वो देखें ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है और स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर देखें ना हमारे पास हमने उनका पायलट यानी इसके एदाद शुमार के मुताबिक ज़रा सुनिएगा, 2019 में 8.5 मिलियन यानी 85 लाख गैर मुल्की सयाह डॉलरों
यूरो या पाउंड से लदे हुए कहले के आए थे। और 2023 की जब बात की जाए तो ये तादाद बहुत कम होगी, सिर्फ 1.5 बिलियन थी, यानी 15 लाख रही। और 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में इस सूरत हाल में कुछ बेहतरी देखने में क्या आई आती। जो हिंदुस्तान के शुमाली इलाके हैं वहाँ से जो आने वाले जितने भी मुकामी शहरी हैं उन्होंने भी व्लॉग करने शुरू कर दिए बाकायदा कि गोवा ना जाना, गोवा को बाय बाय करके इसका फिर मुआजना वियतनाम थाईलैंड से करने वाले इन मुकामी सयाहों ने अपनी राय का खुलकर इजहार किया कि मुकामी आबादी का जो गैर मुहज़्ज़िब रवैया है, मसनूई महंगाई है, और उन्होंने कहा बदतमीज ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ पे जिनका सामना स्पॉन्सर कर रहा है ये या इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है ये? जहाँ तक न्यूज़ की बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सिमरा नईम। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ MS बायोटेक्नोलॉजी की। आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जगह जगह पर अटैक करवा रही है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है, कभी बस को हाईजैक किया जा रहा है, कभी किसी चेक पोस्ट पर हमला किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसपे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठने वाले तज्जिया निगार भी बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर वीडियोज़ बना रहे हैं। वो ये कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बच्चों के हाथों में जो है वो एक तरफ बलूचिस्तान का फ्लैग जो उन्होंने बनाया हुआ वो है और दूसरी तरफ इंडिया का फ्लैग है। तो आप क्या कहेंगे? रिसेंटली DG ISPR ने कहा कि ये जितनी भी फंडिंग हो रही है और खान साहब टेस्ट कर रहे हैं कि गंडापुर को रहने दिया जाए या गंडापुर को चेंज किया जाए। अगर चेंज किया जाए तो किसके साथ किया जाए, रवैया क्या होगा। इसीलिए एक तरफ उनकी जो बहन है वो कहती है कि जी खान साहब आउट हो गए हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि एहतजाजी तहरीक चलानी है हमने। और इधर गंडापुर साहब जो हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज का भी बात कर रहे हैं कि मुझे कैसे निकालेंगे और ये होगा वो होगा। तो मतलब ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती। PTI बहुत कमजोर हो चुकी है और PTI के अंदर बहुत सी दरारें हैं, बहुत से लीडर्स खड़े। जो डेवलपमेंट्स हुई, जो उनका एक लीडर उठा है जिसने एक तहलका सा मचा दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसकी वजह से भी अफ्रीका जो है ना उसकी एक वैल्यू है। और दूसरी बात इसमें फैक्टर ये है कि जो चाइना है उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो पैक्स बना रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, $150 बिलियन है, 150 बिलियन, और वो वहाँ पे काफ़ी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो और अब इंडिया उसको चाइना के पंजों उखाड़ पाएगा अफ्रीका से? मुश्किल लगता है क्योंकि चाइनीज़ जो उनकी स्ट्रेटजी भी ज़्यादा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की हुई है। इंडिया नो डाउट वो उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, अफ्रीका वाले उनको वेलकम कर रहे हैं जिस तरह आपने कहा। लेकिन जो मोदी साहब का रियल मकसद है, नो डाउट ही कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं हो गए। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, हम हमेशा इसका जिक्र करते हैं, सारे ही करते हैं। तो इसलिए खान साहब का ये कहना कि जी एहतजाजी तहरीक, वो सिर्फ बेसिकली थोड़ी सी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि अगर हमने बातचीत भी करनी है तो फिर थोड़ा सा जरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन से होना चाहिए कि हम तो एहतजाजी तहरीक भी चला सकते हैं। कोई नहीं चला सकते, कोई इस वक्त इस गर्मी में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर KP में कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं तो इतनी डिवीजन है वहाँ पार्टी के अंदर कि इट विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। और फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करेगा तो कहाँ से करेंगे। सो आई डोंट थिंक एहतजाजी तहरीक की कोई चांसेस हैं कि अगर बड़े पैमाने पे लॉन्च की जाए। अगर छोटा मोटा ठुक ठुक हुआ तो नाइदर है नो देयर। बलूचिस्तान को और जितनी भी टेररिज्म हो रही है इस सब को स्पॉन्सर कर रहा है हमारा ईस्टर्न हमसाया इंडिया, जबकि इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है। आपकी नज़र में क्या इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली जो भी फंडिंग्स हो रही होती हैं कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम इस तरह फ़ंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफ़गानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान इराक को ब्लेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के साथ साथ बाकी और कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है, इस जोग्राफिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंडली बिंग वन नेशन सब कॉन्टिनेंटल राइवल, तो वो तो इंडिया को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ना सिर्फ वाटर वो सिर्फ शो के लिए होगा, बट आई डोंट थिंक दिस इज एन ऑप्शन। बलबत्ता शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ जो अडियाला जेल में
लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई खत वत लिख दिया है सर कोट जिसमें लखपत उन्होंने से, हाँ ये मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। कोट लखपत जेल से एक खत सामने आया 19 शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कुछ अर्सा पहले अलील होकर अस्पताल में भी रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। तो वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मीडिया से भी गुफ्तगू की उसमें ऐसे लगता था कि वो खुद माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बट नॉट ओनली दैट, बाकी भी कंट्रीज, अमेरिका के बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज जो कि स्टिल डिस्पाइट ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इस किस्म की जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस होती हैं, MOUs होते हैं हमारे कंट्री में, स्टिल हमारे खिलाफ हैं, उनकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो सिर्फ हमारे खिलाफ क्यों है? और आपने बोला अमेरिका, बाकी की कंट्रीज़ की भी कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान के अंदर, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? देखिए पाकिस्तान, मैंने पहले भी बताया कि देखिए इट्स मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड। व्हाई? जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस इंडिया की भी है, इंडिया की उतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए हुई है, फिर जो ईरान इजराइल वार में जो पाकिस्तान ने बीइंग अ न्यूट्रल कंट्री जो रोल प्ले किया है वार जो एंड करवाने में, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज किया है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री और डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान वांट्स बेटर रिलेशंस विद एवरी कंट्री। उसके अलावा अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जयशंकर साहब लगा रहे हैं कि हमारी दहशतगर्दी जो हुई हुई पाकिस्तान के, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म से इम्पैक्ट हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मोदी जी के खौफ से बलूचिस्तान के पब्लिक ने भारत का झंडा फहराना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया एकदम से बलूचिस्तान के पब्लिक पर खौफ हो गई है। मोदी जी की इतनी ज्यादा खौफनाक और इतनी ज्यादा खौफ से पाकिस्तान की पब्लिक डर गई है। अब मोदी जी से पाकिस्तान के पब्लिक ही माफी मांगना शुरू कर दिया है और भारत का तिरंगा अपने देश में बलूचिस्तान के पब्लिक ने फहराना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अपने देश में इनवाइट करके बुलाया था, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया एकदम से डर गई है और बलूचिस्तान के पब्लिक एकदम से डर गए हैं। बलूचिस्तान के पब्लिक बोल रहे हैं कि अब हमें भारत जाना है और हम भारत के नागरिक बनेंगे और भारत की जो तिरंगा है, भारत की तिरंगा है, उसे पाकिस्तान के जो हमाम है बलूचिस्तान के, वह अपने घर पे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे को फेंक दे रहे हैं और इंडिया की जो फ्लैग है, इंडिया का तिरंगा है, उसे लगा रहे हैं और इंडिया के तिरंगा को फहरा रहे हैं। और पाकिस्तानी की जितने भी अवाम है सभी मोदी जी के एकदम दीवाने हो गए हैं और मोदी जी से डर गए हैं। जिस प्रकार मोदी जी ने अपना खौफ इन पाकिस्तानियों को, अपनी पावर दिखा दी है, ये पाकिस्तानी एकदम से डर गए हैं। मोदी जी की पावर इन पाकिस्तानियों पे बहुत ही महंगा पड़ गया है। ये पाकिस्तानी मोदी जी से पंगा ले रहे थे, सोच रहे थे कि मोदी जी से हम जीत जाएंगे, मगर मोदी जी ने जब से अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया है, तब से पाकिस्तान के पब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया एकदम से भाई उनकी होश उड़ गई है। वो सोच में पड़ गए हैं कि हम मोदी जी से पंगा लेकर बहुत ही भारी गलती कर दिया। जिस प्रकार इन्होंने मोदी जी से पंगा लिया था, सोच रहे थे कि मोदी जी हमसे डर जाएंगे, बोल रहे थे कि मोदी जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका नामो निशान मिटा देंगे, मगर मोदी जी इन पाकिस्तानियों भिखारियों का ही नाम मिटाना शुरू कर दिया। तब से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक जो बोल रहे थे कि मोदी जी से हम नहीं डरेंगे, मगर मोदी जी ने इनको डरा दिया और मोदी जी अपना पावर दिखा दिए इन पाकिस्तानियों को कि अपनी पावर है का। और इंडिया से पंगा लेने के बाद इन पाकिस्तानियों को इस बार बहुत ही महंगा पड़ गया। ये पाकिस्तानी हर एक बार मोदी जी से पंगा छोड़कर जो इंडिया से पंगा ले रहे थे हर बार, मगर उस समय प्रधानमंत्री दूसरा कोई था, इस बार मोदी जी हैं। और इस बार मोदी जी इन पाकिस्तानियों की जितने भी अवाम है, पूरे अवाम पाकिस्तानी की डरी हुई है। मोदी जी की नाम सुनकर पाकिस्तानी की जितने भी अवाम है एकदम से डर जा रही है और इंडिया की जो फ्लैग है अपने देश में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पब्लिक अपने देश में फहरा रहे हैं इंडिया के फ्लैगों।